सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन को और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। आज जैसा कि आपको पता है कि आज शिक्षक भर्ती 69,000 जो है उसकी सुनवाई थी लखनऊ खंडपीठ में। और सुनवाई में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे शुरू, ये सब मैंने आपको लगभग बता ही दिया था पिछले वीडियोस में। लेकिन क्या हुआ अंदर, ये कुछ डिटेल उस समय नहीं क्लियर पता चल पाती और ज़्यादा तरीके से क्या क्या लोगों ने कहा, तो वो सब चीज़ें जैसे ही अपडेट होती हैं शाम तक तो आपके लिए ये वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो साथियों, पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए तो हम पहले बात कर लेते हैं। आज लखनऊ खंडपीठ में जो सुनवाई होनी थी उसमें सबसे पहले परिहार जी ने शुरुआत की थी। परिहार जो वकील साहब हैं, काफ़ी बड़े जाने माने वकील हैं, इनके द्वारा शुरुआत की गई और इन्होंने अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखा और इन्होंने लगभग कोर्ट का 20 से 25 मिनट का समय भी लिया और अच्छे से पक्ष रखा और बहुत मजबूत पैरवी की। और इन्होंने ही, जो मैं आपको कह रहा हूँ, जिस चीज़ को जज साहब बार बार उठा रहे हैं, इन्होंने ही वो प्रश्न उठाया था कि खेल के नियम में, जो खेल होता है, खेल के बीच में नियम को नहीं बदला जा सकता। ये जो मुद्दा है इन्होंने ही उठाया और ये बार बार उठाते चले आ रहे हैं और आज भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जिस पे सरकारी वकीलों द्वारा तगड़ा जवाब दिया गया कि खेल के नियम में बीच में नहीं बदले जा सकते। लेकिन मैंने यहाँ पर किसी खिलाड़ी को कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए हैं, इसलिए वो ये चीज़ कह रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें उठ रही हैं तो इनके द्वारा यही सब प्रश्न किए गए, ये सब तगड़ी बहस की गई। इसमें जज साहब सहमत भी दिखे लेकिन ज़्यादा नहीं। फिर जब दूसरी बहस की उपेंद्र मिश्रा जी ने भी, जो वैसे भी बहुत जाने माने वकील हैं, इन्होंने बहुत तगड़ी बहस की और इनके द्वारा जो आर्ग्यूमेंट किए गए उससे जज साहब कहीं ना कहीं सहमत दिखे और हामी भरते नजर आए। तो आज जो जानकारी मिल रही है, उपेंद्र मिश्रा जी ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी और काफ़ी अच्छा पक्ष भी मजबूत किया। फिर जैसे कि जज साहब ने, सुनवाई हुई, सबको मौका मिला, तो जैसा कि सरकारी वकील जो हैं उनको मौका मिल चुका था पहले भी। तो जैसा कि फिर हुआ कि जज साहब ने फिर से नेक्स्ट डेट के उस समय 3 बजे के आसपास केस शुरू होता है तो 1 ही घंटे का रहता है और उसके बाद जज साहब ने फिर से अगला समय दिया, यानी कि कल की डेट लगी है 5 फरवरी की। जैसे ही डेट दी उन्होंने तो चंद्रा जी जो वकील साहब हैं उन्होंने दोबारा ये पूछा, सरकारी वकील हैं, इन्होंने दोबारा पूछा कि सर आप फाइनल डिसीजन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब सारी बहस पूर्ण हो चुकी है तो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पर यही कमेंट किया गया जज महोदय द्वारा कि जिस प्रकार से सरकारी वकीलों को 2 से 3 दिन का समय दिया गया था, पिछली जो सुनवाई थी 2 से 3 दिन, उसमें जो सरकारी वकील थे उन्होंने ही अपना पक्ष रखा था। उसमें शिक्षा मित्र के जो वकील थे उनको कोई पक्ष रखने का मौका नहीं मिला था। तो वही उनके द्वारा कहा गया कि अभी अगर इनको मौका नहीं दिया जाएगा तो ये आगे चल के भी ये मुद्दा उठा सकते हैं नेक्स्ट कोर्ट में। इसलिए इनको भी कम से कम 2 से 3 दिन का मौका दिया जाएगा, जिसमें से 2 दिन तो मौका इनको दिया जा चुका है, आपको लगभग पता है। और ये कल हो सकता है कि अंतिम मौका हो और इनको कल अंतिम मौका दिया गया है 5 फरवरी का, अपनी बात को साक्ष्यों के साथ रखने के लिए, अपने रिजाइंडर को क्लियर करने के लिए, साफ तौर में उसका मतलब पूरा सबूत के साथ साबित करने के लिए। तो ये हो सकता है कि कल अंतिम मौका हो शिक्षा मित्रों के द्वारा और हो सकता है कल एक निर्णय आ सकता है। लेकिन जिस हिसाब से साथियों बहस हो रही है, सरकार अपने पर टिकी है कि मैं 60-65 से नीचे मेरिट डाउन नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि शिक्षा मित्र मान लीजिए केस जीत जाते हैं और 60-65 पर निर्णय आ जाता है तो सरकार तुरंत इस केस को चैलेंज कर देगी, इस आदेश को, और डबल बेंच चली जाएगी, भर्ती तब भी फंसी रहेगी। लेकिन अगर मान लेते हैं सरकार जीत जाती है और 60-65 पर आदेश आ जाता है, तब भी शिक्षा मित्र इस केस को डबल बेंच में चैलेंज कर देंगे और फिर से केस हो जाएगा और फिर से भर्ती फंस जाएगी। क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसका कोई बीच का रास्ता निकले। डिसीजन या तो एक पक्ष में ही आने वाला है, किसी एक तरफा ही आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो अगर एक तरफा आएगा तो दूसरे तरफ का जो कैंडिडेट होगा वो सेकेंड बेंच में जरूर जाएगा। इससे भर्ती आगे फंसती हुई नजर आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की है, यहाँ पर देखा जाए कि जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की है उनके लिए ये प्रॉब्लम है। जिन्होंने
नकल से या जो भी चीज़ें उठी इस समय वो हुआ उसकी बात नहीं करता हूं मैं। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो मेहनत के द्वारा अपने ये नंबर लेके आए और आज उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो ये बहुत ही कष्टदायक होता है। लेकिन इसमें ऐसा सब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये राज्य लेवल की भर्तियां ज़्यादातर ऐसे ही हो जाती हैं। इस समय ये चल गया है, एक प्रचलन कह सकते हैं इसको, कोर्ट वाला, हर भर्ती कोर्ट को जानी है। तो फिलहाल आज की जो सुनवाई थी पूर्ण रूप से वो मैंने आपको बता दी है, यही आज कोर्ट में हुआ है। अब कल होनी है 5 फरवरी को आगे की सुनवाई, 2:15 से शुरू होगी 5 फरवरी को, और कल शिक्षा मित्रों को अपना पक्ष रखने का मौका पूर्णतः दिया जाएगा फिर से एक बार। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली लगातार अपडेट इसी तरह की देखने को मिलेंगी और पढ़ाई से संबंधित वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं।